तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तो मैं आज इस वीडियो में फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्णन करें। क्या बोल रहा है? भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्णन करें, अथवा भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के उदय के कारण, ठीक है, प्रभाव और भारतीय शासन व्यवस्था पर क्या करें, उसके दीर्घकालीन प्रभावों का क्या करें, मूल्यांकन करें। ठीक है ना? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्या करना है, एक ही आंसर डाल देना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आंसर क्या है इसका। बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको पढ़ने से ही आपको आंसर समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम जो बता रहे हैं यही जाके रट के आपको लिखना है, नहीं, हम ऐसा समझाएंगे आपको कि समझ में आ जाएगा और आप वहां पे जाके खुद से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लंबा नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है इसका? पहला लिखेंगे हम भूमिका, पॉइंट बाय पॉइंट जितना हो सकता है पॉइंट बाय पॉइंट बना के आप आंसर वहां पे लिखें। ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले क्या है, जब किसी चुनाव में किसी पार्टी या किसी एक राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, ठीक है, जिसे गठबंधन सरकार का नाम से जाना जाता है। तो हम पहले आपको समझा देते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए अभी कांग्रेस दल, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी पार्टी है। ठीक है, तो मान लीजिए बीजेपी पार्टी को जितना सीट चाहिए, ठीक है, बीजेपी पार्टी को जितना सीट चाहिए जीतने के लिए, उतना सीट वो नहीं ले आ पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य अन्य जो भी पार्टी है, ठीक है, उससे क्या करेगा, गठ सरकार सीट लेगा, सीट खरीदेगा। ठीक है, और वो गठबंधन सरकार कहलाएगा। सीट अगर खरीद के वो अगर अपना सरकार बनाता है बीजेपी, तो वो क्या कहलाएगा, गठबंधन सरकार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, गठबंधन सरकार कहलाएगा। लेकिन अगर वो अकेले जीत जाता है, ठीक है, अपने सीट ला के जीत जाता है टोटल, तो वो गठबंधन सरकार नहीं कहलाएगा। ठीक है, अपने बलबूते पे जीता है। लेकिन वही अगर दूसरे सरकार, ठीक है, दूसरे पार्टी से लेके, ठीक है, अगर एक नया मतलब कि एक सरकार दूसरे सरकार को जोड़कर क्या करता है, अपना सत्ता साम्राज्य बनाता है, तो वो क्या हो गया, गठबंधन सरकार हो गया। ठीक है, वही बोल रहा है, जब किसी चुनाव में किसी पार्टी या किसी भी एक राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत ना मिलने के स्थिति में, ठीक है, दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, जिसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, गठबंधन सरकार के उदय के कारण। तो गठबंधन सरकार के उदय के क्या कारण थे? भारतीय राजनीतिक में 1989 के बाद गठबंधन का दौर तेजी से बढ़ा। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारतीय राजनीतिक में 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन के दौर में क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। ठीक है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है जानते हैं हम। सबसे पहले, कांग्रेस मजबूती का अंत। ठीक है, कांग्रेस मजबूती है उसका अंत। ठीक है, आजादी के बाद लंबे समय तक देश में एक ही पार्टी, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का राज था। ठीक है, क्या बोल रहा है, आजादी के बाद क्या हुआ, लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक देश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का ही राज चला। ठीक है ना, एक ही पार्टी का। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, क्या बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेताओं का क्या हुआ, उभार हुआ। मतलब कि धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर नए नए नेताएं क्या हुए, निकले, वहां से उभरे, निकले। ठीक है, और क्या हुआ, कांग्रेस का जड़ कमजोर हो गया। जब नए नए नेताएं वहां से निकलने लगे अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पे, तो क्या हुआ, कांग्रेस का जो है ना, वो क्या हुआ, जड़ कमजोर हो गया, उसकी मजबूती कमजोर हो गई। ठीक है ना? चलिए अगला क्या है, क्षेत्रीय दलों का उदय। ठीक है, क्षेत्रीय दलों की मतलब कि अपने अपने क्षेत्र में दलों का उदय कैसे हुआ। भारत विविधताओं का देश है। जो भारत है वो क्या है, विविधताओं का देश है। यहाँ पे भिन्न भिन्न जाति, भाषाएं, धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं, संस्कृति और समस्याएं हैं। ठीक है, इन स्थानीय मुद्दे को उठाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ। जैसे कि क्या बोल रहा है, भारत में विविधताओं का देश है, भारत हमारा विविधताओं का देश है, जहाँ पे अलग अलग राज्य, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग की राज्यों की क्या है, अपनी अलग अलग भाषाएं, संस्कृति और समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को क्या करना, समाधान करने के लिए, इन स्थानीय मुद्दों, ठीक है, को उठाने के लिए क्षेत्रीय, मतलब कि उस क्षेत्र के पार्टी का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, पार्टियों का जन्म हुआ और जो राष्ट्रीय स्तर की क्या बन गई, किंग मेकर बन गई। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट है, जाति और धर्म
के चेतना का विकास, ठीक है ना। चलिए, भारतीय समाज में जाति और धर्म चेतना बढ़ने से मतदाता, ठीक है, मतदाता अलग अलग छोटे दलों में बढ़ गए। क्या हुआ भारत में, ठीक है, जो भारतीय समाज में जाति और धर्म, ठीक है, जाति धर्म चेतना बढ़ने से मतदान क्या हो गया, अलग अलग छोटे छोटे दलों में क्या हो गया, छोटे दलों में बट गए, ठीक है ना। जिसके जिससे किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। यहाँ पे जैसे समझिए, भारतीय समाज में जाति और धर्म, ठीक है, जाति और धर्म पे दोनों पे चेतना बढ़ने से मतदान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जाति और धर्म, जैसे जाति मान लीजिए कि यादव जाति हो गया, ठीक है, फिर साव सिंह सब, अगर मान लीजिए साव सिंह ही सब खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अलग अलग, जैसे सिंह जाति के लोग सिंह को वोट देते हैं, साव को नहीं देते हैं, साव जाति के लोग साव को वोट देते हैं, सिंह को नहीं देते, वही बोल रहा है। उसके बाद धर्म जाति के हिंदू और धर्म मुस्लिम जो है ना, हिंदू हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू धर्म के अगर नेता खड़ा हुए हैं तो हिंदू देगा, जाति उसको वोट देगा, मुस्लिम नहीं देगा। मुस्लिम धर्म के जो खड़े हुए हैं तो उसको मुस्लिम ही वोट देगा, हिंदू नहीं देगा। ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, मतदान अलग अलग छोटे दलों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, जिसके, ठीक है, जिससे किसी एक पार्टी को क्या हुआ, पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, बहुमत खरीद कर, सीट खरीद कर संगठन सरकार बनाना पड़ा, ठीक है, उसी को संगठन सरकार कहते हैं। मतदाता किसी एक बड़ी पार्टी के बजाय अपनी जाति या वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दलों और आकर्षित हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अभी मैंने समझा दिया वही बात। मतदाता, ठीक है, जो मतदाता है मतलब कि जो वोट देने वाले लोग हैं, किसी एक बड़ी पार्टी के बजाय, मतलब किसी एक बड़ी पार्टी के वजह जगह पे क्या कर रहे हैं, अपनी जाति या वर्ग, ठीक है, अपनी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दलों की क्या कर रहे हैं, छोटे दलों की ओर आकर्षित हुए, ठीक है ना, वही समझा दिए हम पहले। चलिए आगे क्या है, अगला है राष्ट्रीय दलों की मजबूरी, ठीक है, राष्ट्रीय दलों की मजबूरी क्या है, जब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियों जैसे भाजपा और कांग्रेस, ठीक है, जब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियों जैसे भाजपा और कांग्रेस को अपने दल, ठीक है, अपने दम पर बहुमत बहुमत मिलना बंद हो गया, मतलब कि बहुमत जो सीट होती है उनको जीतने के लिए, भाजपा और कांग्रेस को जीतने के लिए वो 272 सीटें होती है, ठीक है, 272 सीटें भी अगर ये नहीं ला पा रहे थे तो क्या हुआ, सरकार बनाने के लिए छोटे दलों के साथ लेना उसकी मजबूरी बन गई, ठीक है। तभी तो संगठन सरकार बनेगा, वरना सरकार तो नहीं बनेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, सरकार जब वो सीट नहीं ला पाते हैं 272, तो वो क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए छोटे दलों, मतलब कि जो छोटे नेताओं दल है, ठीक है, जैसे बीजेपी हो गया ना, तो बीजेपी नहीं, बीजेपी तो खुद एक सरकार है, ठीक है, दूसरा सरकार लेने मतलब बीजेपी सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों का क्या करता है, सहायता लेता है, मजबूरी बन गया उनका लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव, भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर संकरात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़े, ठीक है, अच्छे और बुरे दोनों तरह से क्या हुए, भारतीय संगठन पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलिए क्या क्या पड़ा है सो जानते हैं हम पहले। पहला है सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो गठबंधन सरकार में अलग अलग विचारधाराओं और राज्यों के लोग शामिल होते हैं। जो गठबंधन सरकार होता है उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग और राज्य शामिल होता है, ठीक है ना। चलिए, जिससे देश के हर हिस्से को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे क्या मिलता है, देश के हर हिस्से को केंद्र सरकार में क्या मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, जब सरकार गठबंधन पर टिकी होती है, जब सरकार गठबंधन पर टिकी होती है तो प्रधानमंत्री या बड़ी पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर गठबंधन सरकार है तो जो वहां के हेड है, मतलब कि प्रधानमंत्री या जो बड़ी पार्टी है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, नहीं चला सकती है, ठीक है। उन्हें हर फैसला लेने के लिए सहयोगी की सहमति लेना पड़ेगा, मतलब कि हर फैसला लेने के लिए, हर एक नया नियम लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गठबंधन सरकार में जितने भी नेताएं हैं उन सभी का क्या करना पड़ेगा, फैसला सुनना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी कोई भी चीज नियम लागू हो सकता है, ठीक है। राज्य की समस्याओं के केंद्र सरकार से सीधे सुना जाने लगा, क्या हो गया,
राज्यों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, केंद्र सरकार में सीधे सुनाने जाने लगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है, गठबंधन सरकारों में हमेशा टूटने का डर रहता है, ठीक है, गठबंधन सरकार जो हमेशा टूटने का डर रहता है, ठीक है। यदि एक भी सहयोगी दल समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है, गठबंधन सरकार, ठीक है, गठबंधन सरकार में हमेशा टूटने का डर रहता है। तो क्यों टूटने का डर रहता है, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी पार्टी हो गया, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी हो गया। बीजेपी पार्टी ने कुछ पैसा दे के अगर इसको खरीद भी लिया, कोई भी समर्थक को, कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार को, ठीक है, तो अगर कुछ दिन के बाद कांग्रेस अगर उसको कुछ पैसा ज्यादा देके खरीद लेता है, तो क्या हो जाता है कि वो ये समर्थक छोड़ देता है, दल समर्थक छोड़ देता है और वापस दूसरे समर्थक दल में चल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, गठबंधन सरकार में हमेशा टूटने का डर रहता है, ठीक है। यदि एक भी सहयोगी दल समर्थक वापस ले ले तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है पॉइंट, कड़े या बड़े फैसले लेने, ठीक है, कड़े या बड़े फैसले लेने में देरी होती है, ठीक है। देरी तो होगी क्योंकि गठबंधन सरकार है, तो सबकी सहयोगी होनी जरूरी है, सबकी सहानुभूति होनी जरूरी है, क्योंकि सभी सभी सहयोगी दलों को क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला है विचारधारा अलग होने के बावजूद पार्टियां सिर्फ सत्ते के लालच में हाथ मिला लेती है। क्या बोल रहा है, विचारधारा अलग होने के बावजूद भी, किसी भी नेताओं का विचारधारा अलग नहीं होती, किसी भी पार्टी का विचारधारा से सही नहीं होता है, ठीक है, अलग होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी पार्टी क्या करती है, सत्ता से लालच में क्या करती है, हाथ मिला लेती है कि हमको वहां का सीट मिल जाएगा, लालच में पैसा लेने के चक्कर में वहां पे हाथ मिला लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, क्या हो रहा है, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को अक्सर सहयोगियों के दबाव में क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। जो गठबंधन सरकार होता है उसमें प्रधानमंत्री को अक्सर, ठीक है, अक्सर सहयोगियों, मतलब कि जो पार्टियां उसने जो उसमें ली है गठबंधन सरकार को बनाने में, ठीक है, उसके दबाव में हमेशा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें मजबूर, ठीक है, जिसे उन्हें मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाने लगता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, भारतीय शासन व्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रभाव, लंबे समय तक, ठीक है। चलिए क्या है, पहला, गठबंधन युग में, ठीक है, गठबंधन युग ने राज्यों को केंद्र के सामने मजबूत बनाया। क्या बनाया, गठबंधन युग ने राज्यों को केंद्र के सामने क्या बनाया, मजबूत बनाया, ठीक है। अब केंद्र सरकार राज्यों को क्या करता है, नजरअंदाज नहीं कर सकती, ठीक है। जो क्या है, अब जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को क्या कर सकती है, नजरअंदाज नहीं कर सकती है, जिससे भारत का क्या हुआ, संघीय ढांचा वास्तविक रूप से क्या हुआ, मजबूत हुआ, ठीक है ना। जब गठबंधन सरकार केंद्र के सामने मजबूत बना, तो क्या होने लगा, केंद्र सरकार उस राज्यों को क्या अनदेखा नहीं करने लगा, ठीक है, जिससे भारत का क्या हुआ, संघीय ढांचा वास्तविक में क्या, वास्तविक रूप में क्या हुआ, मजबूत हुआ, ठीक है। आगे क्या है, आज बीजेपी या कांग्रेस जैसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों को भी चुनाव जीतने के लिए छोटे क्षेत्र दलों का क्या होता है, साथ समझौता करना पड़ता है, ठीक है ना। आज के इस समय में क्योंकि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी अपने सरकार नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि 272 सीटें नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है उनको, जीतने के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों, ठीक है, छोटे क्षेत्रीय दलों साथ समझौता करना पड़ता है, उनके साथ क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, ठीक है ना। संगठन सरकार तभी बनता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, समय के साथ राजनीतिक दलों ने मिलकर चलना सीख लिया, समय के साथ राजनीतिक दलों ने चलना सीख लिया। अब पार्टियां चुनाव के बाद नहीं बल्कि चुनाव से पहले ही बड़े मोर्चे बना लेती है। क्या बोल रहा है, समय के साथ राजनीतिक दलों ने मिलकर चलना सीख लिया, ठीक है। जो राजनीतिक दल हैं, जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, वो समय के साथ मिलकर चलना सीख लिए। अब क्या करते हैं, पार्टी चुनाव के बाद नहीं, मतलब कि कोई भी सरकार अगर खड़ा हो रहा है, ठीक है, जैसे बीजेपी सरकार है, ठीक है, तो मान लीजिए वो वोट नहीं ला पाया, तो वोट लाने के बाद अगर कोई भी दल को क्या करता है, मतलब उसके साथ समझौता करता है, तो वे वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बल्कि चुनाव से पहले ही बड़े मोर्चे बना लिए जाते हैं, बल्कि चुनाव से पहले ही
उन्हें उन दोनों में क्या हो जाता है, समझौता हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्या कर सकते हैं, आपके साथ गठबंधन सरकार में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो गया, मोर्चा बना लेती है, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्या जानेंगे, निष्कर्ष जान लेंगे थोड़ा सा। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, गठबंधन सरकार, ठीक है, जो गठबंधन सरकार है भारत के अलग अलग राज्यों और जातियों का असली चेहरा है, ठीक है। गठबंधन सरकार जो है वो क्या है, भारत के अलग अलग राज्यों और जातियों से असली चेहरा है, ठीक है। गठबंधन सरकार कब बनता है, जब अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेताओं या दलों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब गठबंधन सरकार बनता है, ठीक है। अलग अलग जातियों के रहते हैं वहां पे दल, ठीक है। शुरुआत में भले ही ये सरकार कमजोर रही, ठीक है, शुरुआत में भले ही संगठन सरकार जो है वो कमजोर रही, लेकिन समय के साथ इन्होंने देश के राजनीतिक को मजबूत बनाया। क्या बनाया, समय के साथ क्या बनाया, इन्होंने देश की राजनीति को क्या बना दिया, मजबूत बनाया, ठीक है। आज यह भारतीय शासन व्यवस्था की एक ऐसी सच्चाई है, क्या है, आज के इस समय में भारतीय शासन व्यवस्था की यह एक सच्चाई है, ऐसी सच्चाई है जिसने सरकारों को क्या किया है, मनमानी करने से रोका है, ठीक है। सरकारों को क्या किया, मनमानी करने से रोका है और सबको साथ लेकर चलना सिखाया है, ठीक है ना। कौन सिखाया, तो हमारे गठबंधन सरकार ने सबको साथ में लेकर चलना सिखाया है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा समझा ही दिए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है भाई लोग बनाने में वीडियो, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन का वीडियो हम तुरंत जल्द ही डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।